जिस दिन हमारे अंदर का शोर खत्म हो जाएगा, उसी दिन हमें अपने मन की शांति मिल जाएगी, सुकून प्राप्त हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम की वजह ही ज़्यादा बोलना होता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हर वक्त हमारे दिमाग में एक के बाद दूसरा थॉट घूमता ही रहता है, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए हम ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने से बहुत से सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमें अपने किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका आंसर यही होगा, और उसी अजम्पशन के बेसिस पे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों पे शक करते हैं, या फिर किसी को बुरा भला बोल देते हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं अंदर से। वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं और अपने इसी अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादा बोलने का सहारा लेते हैं। खुद को रिलैक्स करने के लिए लोग ज़्यादा बोलने का सहारा लेते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तब वो शांत होंगे और रिलैक्स फील कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल इसके उल्टा ही होता है। इनफैक्ट उनके आसपास के लोग भी उनसे इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं और रिलैक्स होने की बजाय वो और भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। प्राचीन टाइम से ही हमारे ऋषि मुनि एकांत रहना मीन्स अकेले रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो अकेले में रहकर खुद को पहचानते थे और अपने अंदर की शांति और सुकून ढूंढ पाते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हर इंसान को किसी न किसी की कंपनी चाहिए, क्योंकि लोग अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कभी भी जिनका मन शांत नहीं रहता, एक्चुअल में वो ऐसा मानने लग जाते हैं कि वो सभी से बेहतर हैं। इसी कारण वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके सामने बोलने की कोशिश भी करता है तो वो उन्हें ऐसा नहीं करने देते। वो उनकी बात को काट देते हैं या फिर टाल देते हैं, और वो उन्हें गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करके सुकून महसूस होता है और वो खुद को सही साबित भी कर पाते हैं। ऐसा करते वक्त उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जिस एनर्जी को वो किसी अच्छे काम में यूज़ कर सकते थे और अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनका ज़्यादा बोलना उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, तब उन्हें समझ में आता है कि उन्हें अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इस एनर्जी को किसी अच्छे और बेहतर काम में यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्धा की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आपको चुप रहने की अहमियत पता चलेगी। ये एक रामू नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो हर वक्त बोलता रहता था। उसकी आस पड़ोस में कभी किसी के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता था और वो बिना सोचे समझे सबको बुरा भला बोल देता था। इसी कारण आस पड़ोस के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट वो अपनी पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़ता था। उसकी पत्नी ने भी उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसे कभी भी किसी की कोई बात समझ में नहीं आती थी और वो उनसे लड़ने झगड़ने बैठ जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझ सकता है। लेकिन एक दिन उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगा और उसकी पत्नी के कहने पे वो गौतम बुद्धा के पास जाता है। तभी गौतम बुद्धा उसे समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर वक्त बोलता रहता है उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता और वो अंदर से कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए अगर तुम्हें खुशी चाहिए और अपने अंदर सुकून चाहिए, तब तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। गौतम बुद्धा उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने मन की सच्ची खुशी चाहिए, तब तुम्हें ये प्रण लेना होगा कि कुछ हफ्तों तक तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। उसने तुरंत ही हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि चुप रहना उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो चुप नहीं रह पाता, क्योंकि अब उसने प्रण ले लिया था, इसीलिए वो चुप रहने का ही डिसाइड करता है। भले ही स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है और उसके अंदर तरह तरह के सवाल उमड़ने लगते हैं, एक के बाद दूसरा प्रश्न और दूसरे के बाद तीसरा। चुप रहकर वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था और ना ही उसका दिल कहीं भी सुकून हासिल कर पा रहा था। स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ हफ्तों तक चुप रहा, उसे अंदर से शांति और खुशी का एहसास होने लगा। स्टार्टिंग में उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चुप रहना शुरू कर देता है, एक एक करके उसके सभी थॉट डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं और उसे अंदर से अच्छा और बेहतर महसूस होने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में चुप रहना हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है और वो अच्छे से सभी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देख पा रहा था, जो पहले वो कभी ना सोच पाता था और ना ही समझ पाता था। पहले जहाँ उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन महसूस हुआ करती थी,
अब वहीं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा था। वो सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करने लगा था और लोग भी उसमें चेंजेस देख पा रहे थे। अगर आपको भी अपनी लाइफ में शांति और सुकून चाहिए तब आप भी इस हैबिट को अपना सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।